भगवान से लगन कौन लगाना चाहता है? जो लगन लगाना चाहते हैं दोनों हाथ उठा करके भगवान के सामने, अरे हमारे गुरु महाराज भगवान के सामने तपस्या कर रहे हैं।
महाराज ने ऐसी तपस्या की है महाराज जी, अपने प्राणों के वायु को रोका नहीं, पूरे ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया। सारे देवता भगवान नारायण की सेवा में गए कि महाराज हमारे को श्वास नहीं आ रही है। नेवम विदाम भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः। हे प्रभु, हमारे सबके प्राण अवरुद्ध होते जा रहे हैं। नारायण प्रभु ने कहा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, लेकिन मैं उसके दर्शन करने, आशीर्वाद देने के लिए नहीं, भगवान ने कहा है कि हम उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी गए हैं और जाकर के जैसे महाराज जी ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद दिया, ध्रुव जी महाराज ने नेत्र नहीं खोले। कहा गया, अरे प्रभु, अरे नारायण आके तो बोलो, हम देखो बाहर कौन है। लेकिन ध्रुव जी महाराज को पक्के नारद जी के शिष्य थे ना, इसलिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि जब तक परमात्मा का चित्र मेरे हृदय में विराजमान है तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगा। हमारे परमात्मा ने उनके हृदय से अपना चित्र निकाला, तड़फड़ हुई, और जैसे ही तरफ में आंखें खोली तो हमारे ठाकुर जी सामने। योगी महाराज की तपस्या सफल हो गई। पहली बाइट भाई साहब की योगी महाराज कुछ बोलना नहीं। 5 वर्ष का बच्चा क्या बोलने की इच्छा होती है, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं, बोलना नहीं जानते हैं। पस बालम कृपया कर बोले। हमारे नारायण ने चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था, अपने संत को उनके गाल को स्पर्श करा दिया, कपोल को स्पर्श करा दिया, और पस बालम कृपया कर बोले। जैसे ही हमारे शरण का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी महाराज के सारे वेद वेदांग जितने भी शास्त्र हैं वो सारों का ज्ञान प्राप्त हो गया, और भगवान ध्रुव जी महाराज ने परमात्मा की स्तुति करना प्रारंभ किया। नेवम योम तपस्या क्या कहना चाहेंगे आप कथा के बारे में? श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह चल रहा है 2 फरवरी से। सत्यनारायण सराफ और जगदत्त जी के परिवार के द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और इसमें हमारे जो राम बाबू जी शास्त्री हैं, बहुत प्रकांड विद्वान हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छा मतलब श्रीमद् भगवत ज्ञान गीता का मतलब कार्यक्रम हो रहा है। इसमें सभी लोग अग्रवाल समाज के लोग हैं, कावड़िया संघ है, प्रेम रस मंडल है, श्याम मित्र मंडल है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है, नवयुग मंडल है। तो ये कार्यक्रम इतना सुंदर कार्यक्रम है, और इसमें भागवत कथा से लोगों का जीवन बहुत अच्छा हो रहा है, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को इस कार्यक्रम में आकर के और भाग लेना चाहिए। और भागवत तो मतलब अपने आप में कृष्ण अमृत है, और इसमें अधिक से अधिक लोगों को इसमें आना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम है, सुंदर व्यवस्था है। इस प्रकार के कार्यक्रम चोमू नगर में होते रहते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक क्वालिटी कार्यक्रम है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। इसके अंदर मैं यही कहूंगा कि अधिक से अधिक लोग इसमें पधारें और भागवत का आनंद ले, रस ले। ये थे आचार्य लाल जी गुरु जी, मामा उतार की जाते हैं, कई जातियों का लुत्फ उठाना को मिल रहा है। ऐसा आयोजन इस शो में होके हम सब लोगों को
एक धर्म का संकेत दिया जा रहा है, धर्म की ओर अग्रसर किया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और मैं ये चाहूंगा कि इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधार कर इस आयोजन का लाभ उठाएं। हमें बड़ी खुशी की बात है कि चौं में आज हमारे यहाँ पे ऐसे आचार्यों के मुखारबिन से जो भागवत की कथा सुन रहे हैं, उनके मुखारबिन सुन के हमें बड़ी खुशी होती है और सभी भक्तों का इसमें भला हो और हमारे चौं का कल्याण हो। तो आपने देखा कि टैलेंट प्रिंट के केरला से वाणी बताया कि किस प्रकार से ये भागवत कथा जो है वो हमें पुण्य का लाभ कमाने के लिए अग्रसित कर सकती है। उत्तान पाद वहां से तुरंत रवाना होते हैं। जैसे ही समाचार मिला, अपनी दोनों पत्नियों को साथ लिए हैं और अपने राज्य के मुख्य द्वार पर उनका स्वागत करने के लिए सारे के सारे ग्रामवासी राज्यवासी ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज आए और ध्रुव जी महाराज ने आते सबसे पहले प्रणाम किया अपनी माता सूर्य जी को। क्यों? क्योंकि उपदेश देने वाली कौन है? उपदेश देने वाली या मार्ग को बताने वाली सुरुचि भैया है। अपनी सुरुचि को प्रणाम नहीं किया है, पहले सुरुचि को प्रणाम किया है। सुरुचि के बाद में अपनी सुनीति माता को प्रणाम किया है, फिर पिता को प्रणाम किया। राजा उत्तानपाद ने विचार किया, मैंने अपने पुत्र को राज्य से बाहर जाने दिया केवल चिकनी चुपड़ी त्वचा के वशीभूत होकर के। एक ऐसी पत्नी को मैंने प्राप्त किया, सुनीति को त्याग कर दिया मैंने, ध्रुव जी महाराज का त्याग कर दिया मैंने। उत्तानपाद में वैराग्य हो गया। उत्तानपाद ने ध्रुव जी महाराज का राज्य तिलक किया है और राज्य तिलक करके स्वयं जंगल में जाकर के भगवान की तपस्या करने लगा। ध्रुव जी महाराज का विवाह संस्कार हुआ। भ्रमी और ईला ये दो पत्नियां हैं, उनके उत्कल और वत्सल ये दो बेटे हुए। 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। राज्य के समय ही क्या हुआ कि एक बार उत्तम जो उनका भाई था, सुरुचि का लड़का, यक्षों की नगरी में किसी गलत काम से प्रवेश कर गया। यक्षों ने उत्तम को मार दिया। अपने भाई का बदला लेने के लिए ध्रुव जी महाराज ने पूरी सेना के साथ में कुबेर के ऊपर चढ़ाई कर दी और एक नहीं, एक के बदले हजारों हजारों यक्षों को मार गिराना प्रारंभ कर दिया। मनु जी महाराज उपस्थित हो गए। मनु जी महाराज उनके दादा लगते हैं। मनु जी महाराज ने आकर के कहा, उन्होंने उपदेश दिया, नायम मार्गो हि लघुनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। हे पुत्र, न अयम मार्गो साधु नाम, ये सज्जन पुरुषों का मार्ग नहीं है। एक के बदले अनेक पुत्रों को, एक अनेक राज पुत्रों को मार दिया तुमने। ध्रुव जी ने तुरंत युद्ध बंद कर दिया। आज ध्रुव जी महाराज ने पहली बार सत्संग किया है। सत्संग क्या है? सत्संग करने से विवेक प्राप्त होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। हमारे मनु जी महाराज संत के स्वरूप में आ रहे हैं।
संतों का सत्संग प्राप्त होता है। और संत महाराज कहते हैं, संत हृदय राम प्रीत समाना, संत हृदय राम प्रीत नवनीत मक्खन है, लेकिन कहते हैं कि मक्खन के नीचे तो आग लगाओगे तब जाकर के वह मक्खन गर्म होगा, शुद्ध होगा, परिष्कृत होगा। लेकिन संत कैसे हैं महाराज? पर दुख द्रवही, जो दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाते हैं, ऐसे हमारे संत महापुरुष हैं। और ध्रुव जी का जैसे उपदेश मिला, मनु जी का उपदेश मिला, ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया। कुबेर इतना प्रसन्न हुआ कि आपने अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान किया है, अपने दादा का सम्मान किया है। यहां शिक्षा लेने की बात बताई गई है कि आपके परिवार में यदि आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करो, उनके आदेश के अनुसार अपना जीवन निर्धारण करो, उन्होंने जैसा किया है उससे अच्छा करने का प्रयास करो, उनकी मान को, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करें और अपने माता पिता की मान प्रतिष्ठा को आगे से आगे उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर करें। ऐसा ही ध्रुव जी महाराज ने किया। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। परमात्मा के वहां से विमान आ गए। विमान में आकर के ध्रुव जी बैठने लगे, मृत्यु देवी उपस्थित हो। मृत्यु देवी ने कहा कि इस यहां संसार में कोई भी व्यक्ति आया है ना, वो बिना मेरे को स्पर्श किए नहीं गया है। ध्रुव जी ने आपका परिचय, हम यमराज का स्वरूप है और जो भी जाता है इस संसार में मर ही जाता है। ध्रुव जी ने इशारा किया, जरा झुक के बताइए, आपको झुकना आता है? अरे महाराज, झुकना किसी नहीं आता। मृत्यु देवी ने सोचा कि क्या पता झुकने के लिए ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, और जैसे ही मृत्यु देवी झुकी, तुरंत मृत्यु मूर्धनि पदम दत्तवा, मृत्यु के ऊपर कदम रख करके अपने विमान में बैठ गए और विमान ब्रह्मलोक में चला गया, दुर्लोक की ओर अग्रसर हो गया। बोले ध्रुव जी महाराज की। ध्रुव जी महाराज ने अपना राज्य बड़ा सकुशल चलाया, लेकिन किसी भी राजा के, किसी भी परिवार के अंदर 3 बातें बिगड़ने की होती है: धन, पुत्र और स्त्री। विवाद होता है तो धन के लिए होता है, विवाद होता है तो पुत्र के लिए होता है, विवाद होता है तो स्त्री के लिए होता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंचुका। रूप हो, यौवन हो और धन का मद हो, मान प्रतिष्ठा हो, तो परिवार के वंश को बिगड़ने में देर नहीं लगती। ध्रुव जी महाराज के उत्कल नाम के पुत्र हुए। उत्कल के हुए अंग राजा। अंग राजा की जो पत्नी थी सुनीता, उनसे वेन राजा उत्पन्न हुआ। तो वेन को वहां राज्याधिकार दिया गया
और वेन महाराजा बन के बैठ गया। इतना मद प्राप्त हो गया वेन के अंदर। वेन ने विचार किया कि संसार के अंदर परमात्मा कहाँ है। राज्य का अधिकारी मैं हूं, राजा सबसे बड़ा होता है, राजा होता है वही परम पूज्य होता है। इसलिए महाराज उन्होंने घोषणा कर दी, भेरी घोषण, पूरे गांव में हिंडोरा पिटवा दिया, पूरे राज्य के अंदर। क्या बताया? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकपित भेरी घोषेण सर्वशः। न यष्टव्यम, कोई नहीं देगा, न दातव्यम, कोई पूजा नहीं करेगा, न किसी को देगा, दान नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा। यदि करना है मेरे लिए, वेनाय स्वाहा, मैं राजा हूं, राजा में परमपिता परमात्मा का निवास होता है। लेकिन हमारे भागवत जी कहते हैं, यदा देवेषु वेदेषु दोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सेवासु विनश्यति। जब जब संसार के अंदर देवताओं के सम्मान में, वेद के सम्मान में, गोषु गौ माता के सम्मान के, विप्रेषु ब्राह्मणों के सम्मान में, साधुषु सज्जन पुरुषों के सम्मान में कमी आती है, धर्मे मयि च विद्वेष, और धर्म में विद्वेष पैदा हो जाता है, सेवा आसु विनश्यति, वह राजा तुरंत नष्ट हो जाता है। सारे संत महात्माओं ने देखा कि हमारा पूजा हवन बंद करा दिया, ऐसे राजा को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। हुंकारे भस्म, एक ऐसी हुंकार लगाई सारे ऋषियों ने, वेद राजा वहीं धराशायी हो गया। फिर सब ऋषियों ने विचार किया कि बिना राजा के तो संसार चल ही नहीं सकता, क्या करें? तो वेद के दाहिने अंग और वाम अंग का मंथन किया गया, दोनों भुजाओं को मथा, और मथ करके वाम अंग से तो अर्ची नाम की देवी उत्पन्न हुई, और दाहिने अंग से पृथु नाम के महाराजा उत्पन्न हुए। दोनों का विवाह संस्कार हुआ। जैसे ही वो अपने पृथ्वी के अंदर अन्न डालते हैं, पृथ्वी उस अन्न को निगल जाती है। पृथु जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, हे पृथ्वी देवी, हम तुम्हारी उपासना करते हैं, हम तुम्हारा यजन करते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या कहती है? राजा कहते हैं, वसुदेवां वदिष्यामि मत्सासन परात्मभिः। वसुदेव, त्वां वदिष्यामि, हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे यदि तुमने हमारा भला नहीं किया तो। लेकिन हमारी पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करती है, और गौ माता का रूप धारण करके क्या कहती है? कर्मणा जायते जंतु। गीता जी में भी ये श्लोक लिखा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मेणा विपद्यते। ये कर्म भूमि है, यह भोग भूमि है, और यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है अपने कर्म को बिना भोगे नहीं जा सकता। उसने भला किया है, उसका फल उसको मृत्यु लोक में ही भोगना है, चाहे वो अपने किसी भी योनि में भोगे। और अच्छा किया है तो स्वर्ग में प्राप्त होगा, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे तो मृत्यु लोक में वापस आपको आना पड़ेगा। महाभारत में भी इस श्लोक की व्याख्या की है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। बिना भोगे हुए कर्म नष्ट नहीं होता है, इसलिए अवश्यमेव भोक्तव्यम, कर्म का फल अपने को भोगना ही पड़ेगा। क्रतु राजा ने जब ये विचार किया कि हमारे राजा ने क्या अपराध किया था, उस अपराध को दूर करने के लिए प्रकृति महाराज यज्ञ करने लगे। यज्ञ से पृथ्वी देवी प्रसन्न हुई है, पृथ्वी में अन्न उत्पादन होने लग गया है और पृथ्वी में इतना अन्न और धान्य पैदा हुआ है महाराज कि पूरे राज्य के अंदर खुशहाली छा गई है। राजा निरंतर एक कर यज्ञ करते जा रहे हैं, ऐसे करते करते 99 यज्ञ कर दिए और 100वां यज्ञ राजा क्रतु करने लगे तो इंद्र आया। इंद्र ने विचार किया यदि ये 100 यज्ञ कर लेंगे तो फिर हमारा सिंहासन खाली हो जाएगा, क्योंकि जिसने 100 यज्ञ कर लिया है वह इंद्र के पद का अधिकारी बन जाता है। घोड़ा चुरा करके ले गए, लेकिन परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं, उन्होंने देखा कि राजा क्रतु परोपकारी है, उन्होंने जो भी यज्ञ किए हैं अपनी जनता की भलाई के लिए किए हैं, अपने धन अर्जन करने के लिए नहीं है। आज जैसे अपने अधिकारी और अपने कृषि बचाने के लिए जो अपने राजनेता करते हैं वैसे नहीं है। इतना धन बटोर लेते हैं कि पीढ़ियां तक कर जाती हैं, लेकिन राजा क्रतु तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने केवल पृथ्वी के ऊपर शासन किया और शासन करते हुए ऐसा मान करके किया कि वे जनता की सेवा करना चाहता हूं। स्वयं परमात्मा आ गए और परमात्मा ने आकर के कहा राजन हम तुम्हारे यज्ञों से प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद मांगिए, वर मांगिए। राजा क्रतु क्या कहते हैं, न कामये नाथ यदप्यकंचन न यत्र युष्मच्चरणारविंदम्। हे प्रभु आप आ गए, लेकिन मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता, केवल एक बात मांगना चाहता हूं कि मेरे इन 2 कानों से भगवान की कथाओं को सुनने से तृप्ति नहीं होती, इसलिए मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा क्रतु जिसने 100 यज्ञ किए हैं और ऐसे राजा केवल भगवान की कथाओं को सुनने के लिए वरदान मांग रहे हैं कि मेरे इतने कान हो जाएं, इतने कानों की शक्ति मुझे प्राप्त हो जाए कि परमात्मा का भजन प्राप्त कर सकूं, परमात्मा की कथाओं को सुन सकूं। हमारे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए हैं और जैसे ही परमात्मा वहां से प्रस्थान किए हैं, संकादी ऋषि आ गए। संकादी ऋषियों ने आकर के कहा राजन तुमने जो भी यज्ञ किया है वो परमात्मा के लिए किया, संसार में अपने लिए आपने कुछ भी नहीं किया, सदुपदेश दिया है, राज्य के नियम बताए हैं और सब उपदेश देकर के सनत कुमार ऋषि वहां से जाने लगे। राजा उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके महाराज आप मेरे राज्य में पधारे हैं, लेकिन अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं, मैं देने लायक नहीं हूं, लेकिन वो राजा क्या दे रहा है देखिए, प्राण दारा सुधा ब्रह्मन गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महिमघोषम् इति सर्वं निवेदितम्। एक भी ऐसी वस्तु नहीं रखी जो राजा को रखनी चाहिए। प्राणः मेरे प्राण आपको समर्पण, दारः मेरी पत्नियां, पुत्रः मेरे पुत्र, गृहाश्च मेरा घर, से परिच्छदा मेरे जितने भी परिकर है वो सब आपकी सेवा में समर्पित। राज्यम मेरा संपूर्ण राज्य
बलम मेरी संपूर्ण ताकत, महिम ये पृथ्वी, तोषम ये सारा भंडार आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। इस संसार में मेरा ये शरीर भी नहीं रहे, केवल मेरी आत्मा ये परमात्मा में लगे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे संतों का आशीर्वाद मिला। संत भी कैसे मिले महाराज? राजा ने सब कुछ दे दिया, लेकिन संत कुमार क्या कहते हैं? अपना सब कुछ तो तुमने दे दिया है प्रभु, अब आप क्या करेंगे? हमारे उत्तराधिकारी, आप राजा नहीं है, राजा हम हैं। हमारे कार्यवाहक उत्तराधिकारी आप बनो और इस पृथ्वी का शासन ऐसे करो कि आपको एक दाना इस पृथ्वी से नहीं लेना है। राजा पशु ने वैसा ही अपना जीवन बिताया। उनका इंद्रपुत्री के साथ में विवाह हुआ। सारे संगारी ऋषि वहां से चले गए। अंतर्धान नाम का उनके पुत्र हुआ। अंतर्धान के बाद में हविर्धान नाम का उनके वंश में चला। हविर्धान के राजा प्राचीन वरी हुए। राजा प्राचीन वरी ऐसे हैं जो यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन बलि देकर के करते हैं। कोई भी पूजा करते हैं तो उसमें बलि का कार्यक्रम करते हैं। और जैसे बलि देते देते उनके पाप बढ़ने लग गए। नारद जी महाराज एक बार आए। नारद जी ने कहा, राजा प्राचीन वरी, तुमने बहुत यज्ञ किए हैं, संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि बहुत फैली है, एक बार आकाश में मेरे कहने से देखो। और जैसे राजा प्राचीन वरी ने तो आपने सीधा प्रसारण के माध्यम से देखा कि तो आकाश में कई बकरे, कई भैंसे, कई घोड़े पंडित खाने के लिए दौड़ रहे हैं। शास्त्री के द्वारा यहाँ पे कथा वाचन किया जा रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे इस प्रकार की जो वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके। कि कब राजा प्राचीन वरी शरीर छोड़े और हम इसके शरीर को खाएं, और जब जब जिस जिस योनि में तुम जाओगे